डेली एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट। बीते 2-3 दिनों से परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक होने के मामले में केंद्र सरकार ने जो अनेक कदम उठाए, उनसे यह कहना कठिन है कि कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दल संतुष्ट होंगे, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र पर अड़े हैं। इसमें संदेह है कि सरकार इस मांग पर सहमत होगी, लेकिन उसे यह तो सुनिश्चित ही करना चाहिए कि परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या का वास्तव में समाधान हो। यह ठीक है कि उसने पेपर लीक के आरोपितों के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाने की व्यवस्था करने के साथ ही सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को कठोर करने का फैसला किया है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि कानून को 2024 में भी कठोर किया गया था और इसके बाद भी पेपर लीक हुए। न केवल केंद्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बल्कि राज्यों की परीक्षाओं के भी। स्पष्ट है कि कानूनों को कठोर करने मात्र से समस्या का समाधान होना तब तक कठिन है जब तक दोषियों को समय रहते सख्त सज़ा नहीं मिलती। इस मामले में अभी तक का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। गिनती के मामलों में ही पेपर लीक के दोषियों को दंड का भागीदार बनाया जा सका है, क्योंकि जांच एजेंसियां और अदालतों के तौर तरीकों में कोई ठोस बदलाव नहीं हुए हैं। यह एक तथ्य है कि CBI 2024 के नीट पेपर लीक के मामले में मुख्य अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं जुटा सकी। यह समझा जाए कि पेपर लीक संबंधी कानून को कठोर करने के साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है जिससे किसी परीक्षा में सेंध ही न लग सके। इसके लिए NTA और परीक्षाएं आयोजित संचालित कराने वाली ऐसी ही अन्य संस्थाओं के कामकाज को भी सुधारना होगा। यह एक विडंबना ही है कि NTA का गठन केंद्रीय परीक्षाओं को सही तरह से कराने के लिए ही किया गया था, लेकिन यह संस्था अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। इसका एक कारण यह है कि वह परीक्षाओं के आयोजन में बाहरी सलाहकारों के विशेषज्ञों पर निर्भर है। क्या यह विचित्र नहीं कि जिस संस्था पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके पास मामूली स्थायी स्टाफ है। हमें इस सच का भी सामना करना होगा कि कुछ मामलों में शिक्षक ही पेपर लीक में लिप्त पाए गए। नीट के पेपर भी शिक्षकों ने लीक कराए। यह नैतिक पतन का शर्मनाक उदाहरण है। नैतिकता के इस पतन के कारण ही हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में भी संकट यह है कि भ्रष्ट तत्वों को दंडित करने के मामले में सरकारें कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकी है। जिस समाज में भ्रष्ट तत्व फलते फूलते जा रहे हों, वहाँ कठोर होते कानून एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकते हैं।
स्टॉप।